मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा एवं कार्यरत कर्मी को जान से मारने की मिली धमकी। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा एवं विभाग में कार्यरत कर्मी शशि शेखर झा को जान से मारने की धमकी दी है। एक पत्र के माध्यम से यह धमकी दी गई है, जिसको लेकर डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने सारी बातें लिखी है। जिसमें उन्होंने कहा कि एक पंजीकृत पत्र धमकी भरा प्राप्त हुआ है, जिसमें डॉक्टर परवेज आलम केयर ऑफ इलियास आलम किला घाट के नाम से मिला है, जिसमें अतिरिक्त डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा एवं विभागीय कर्मी शशि शेखर झा को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो वहीं इसी पत्र के आलोक में डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है और उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग उन्होंने की है। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। 60 से अधिक विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, कर्मचारी एवं छात्राओं ने कराया स्वास्थ्य जांच। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग तथा स्थानीय पारस अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को संस्कृत विभाग के सभागार में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ECG तथा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण कर डॉक्टरों द्वारा समुचित सलाह दी गई। संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव एवं स्नातकोत्तर वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलन कर स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। शिविर के संयोजक सह विभागीय प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया के स्वागत एवं मंच संचालन में आयोजित उद्घाटन सत्र में विषय प्रवेश पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा ने किया, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में पारस हॉस्पिटल दरभंगा की फिजिशियन डॉक्टर अनुराधा ने अपने विचार रखे। वहीं धन्यवाद ज्ञापन विभागीय शिक्षिका डॉक्टर ममता स्नेही ने की। शिविर में प्रोफेसर रमेश झा, प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्रा, प्रोफेसर राजेंद्र शाह, डॉक्टर नैयर आजम, डॉक्टर विनोदानंद झा, प्रोफेसर मंजूरा, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, डॉक्टर अमीर अली खान सहित 60 से अधिक व्यक्तियों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उचित परामर्श प्राप्त किया। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संस्कृत विभाग तथा पारस हॉस्पिटल दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन संस्कृत विभाग में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से BP, ब्लड शुगर, ECG आदि की जांच की गई। पारस हॉस्पिटल से डॉक्टर अनुराधा तथा योगेश झा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम विश्वविद्यालय परिसर आई और पूर्वाहन काल में ही पूर्व कुल सचिव एवं स्नातकोत्तर वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कई विभाग के शिक्षक, खास करके मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, हिस्ट्री आदि के शिक्षक, शोधार्थी, छात्र, विभागाध्यक्ष ने 60 से अधिक संख्या में स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाए और उचित सलाह भी प्राप्त किया। यह कार्यक्रम छात्रोपयोगी, समाजोपयोगी है और माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह और कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के निर्देश के अनुसार हम लोग अगला कैंप ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि विभाग और विश्वविद्यालय का लाभ आम लोगों को भी मिले, समाज को मिले। वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य जागरूकता का हो, स्वच्छता का हो, शिक्षा का जागरूकता हो, इस तरह के कार्यक्रम हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे अपने छात्र शिक्षकों के माध्यम से और यह समाजोपयोगी होगा। आज का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है। विभागाध्यक्ष घनश्याम महतो की अध्यक्षता में उद्घाटन सत्र हुआ, तत्पश्चात जांच सत्र का आयोजन किया गया।
काफ़ी लाभान्वित हुआ। मैं डॉक्टर आर एन चौरसिया, संस्कृत प्राध्यापक एवं कार्यक्रम संयोजक। रामेश्वरी संस्कृत महाविद्यालय में सेवानिवृत्त विद्वानों के सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित डॉक्टर रामचंद्र झा, स्नातकोत्तर ज्योतिष विभाग के पूर्व प्राचार्य तथा नालंदा खुला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर शिवाकांत झा तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी कुलपति डॉक्टर कुलानंद झा का सम्मान समारोह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश झा की अध्यक्षता में की गई। इस अवसर पर सभी विद्वानों ने महाविद्यालय की उपलब्धि तथा निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए संतोष व्यक्त किया। तो वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं कर्मचारीगण मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में सेमिनार का किया गया आयोजन। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय भारतीय खगोल शास्त्र और कार्ल सेगन था। इस सेमिनार में आए अतिथियों को विभागाध्यक्ष के द्वारा पौधा देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस सेमिनार में कई विभाग के छात्र छात्राएं भी मौजूद थे, जिन्होंने उपयुक्त विषय पर अपनी अपनी बातें रखी और आए अतिथियों की भी बातें सुनी। इस मौके पर इंजीनियरिंग कॉलेज के वरीय प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार मिश्र ने कहा कि प्राचीन युग से ही भारत खगोल विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धशाली रहा है। ब्रह्मांड के ज्ञात सभी पहलुओं की सटीक व्याख्या वैदिक ग्रंथों में दर्ज है और आधुनिक खगोल विज्ञान भी इसे सहमत है। भारत में खगोलिकी की अति प्राचीन एवं उज्ज्वल परंपरा रही है। वास्तव में भारत में खगोलीय अध्ययन वेद के अंग के रूप में ईसा पूर्व या उससे पहले भी शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड के बारे में इस भारतीय वैदिक दृष्टिकोण से अमेरिकी खगोलशास्त्री कार्ल एवरेट सेगन भी प्रभावित थे। एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 23 नवंबर को स्थानीय एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता 2022-23 का उद्घाटन प्रधानाचार्य प्रोफेसर शंभू कुमार यादव की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान विश्वविद्यालय के क्रीड़ा एवं उप क्रीड़ा पदाधिकारी ने शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न महाविद्यालयों के 52 छात्र एवं 22 छात्राएं समेत कुल 74 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधानाचार्य प्रोफेसर शंभू कुमार यादव ने कहा कि इस बार एमएलएसएम महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है। हम इस बार शतरंज प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहे हैं। यह हम सबों के लिए हर्ष की बात है। हमने अपनी ओर से अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता की भव्यता देने की पुरजोर कोशिश की है कि और खिलाड़ियों को हर संभव सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम खेल में भाग ले रहे तमाम महाविद्यालय के छात्र छात्राओं सह खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। नागरिक समाज के द्वारा डीएमसीएच बचाओ दरभंगा एम्स बनाओ कन्वेंशन का किया गया आयोजन। बुधवार को नागरिक समाज के तत्वाधान में डीएमसीएच बचाओ एवं एम्स बनाओ कन्वेंशन आयोजित की गई। कन्वेंशन की अध्यक्षता भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य नियाज अहमद, योगेंद्र राम, माकपा जिला नेता दिलीप भगत, हम के जिला अध्यक्ष मनोज सदा, राजद के लक्ष्मेश्वर सिंह उर्फ पप्पू की अध्यक्ष मंडल ने की। विचार गोष्ठी में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता यथा राजद जिलाध्यक्ष उमेश राय, भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, माकपा जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर, भाकपा जिला मंत्री नारायण जी झा, कार्यकारिणी सदस्य विश्वनाथ मिश्र सहित जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सुमन, सुप्रसिद्ध कवि शंकर परलामी शहर के बुद्धिजीवी चिंतकों ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि डीएमसीएच गरीबों का लाइफलाइन है। अगर डीएमसीएच की भूमि हस्तांतरित कर एम्स को दे दी गई तो इसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। एम्स बनना चाहिए, लेकिन इलाज का जो पुराना ढांचा है उसको भी समृद्ध करना चाहिए। एम्स के लिए जितनी भूमि चाहिए वो शहर के सोहन चौरा जैसे जगहों पर आसानी से उपलब्ध है। फिर भी डीएमसीएच की भूमि पर सरकार की कुदृष्टि चिंतनीय है।